बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचती रहें। पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। इस पर तफसीली तौर पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या समाअत होने जा रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ का अमल बदस्तूर जारी है। पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा आज भी पार्टी को दागे मुफारकत दे गए हैं। मलिका बुखारी, जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा समेत मुतअद्दिद पीटीआई के साबिक एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। असद उमर पहले ही पार्टी के ओहदों से सबकदोश हो गए हैं और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद कुछ लोग पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त सख्तियाँ मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन रहनुमाओं के लिए जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और देखना यह है कि इस मौके पर किस अंदाज से, किस तरीके से पीटीआई के ये रहनुमा या कारकुन अपने आप को इस हालात के मुताबिक सामना करने के लिए तैयार कर पाते हैं। तो हालात पीटीआई के लिए साजगार नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग खड़े हो गए हैं, कब तक खड़े होंगे इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी और अहम खबर यह है कि कोर कमांडर हाउस पर हमले में जो लोग मुलव्वस थे उनके हवाले से ये कहा गया है, बताया जा रहा है कि 16 पीटीआई के रहनुमाओं को, कारकुनों को आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कमांडिंग ऑफिसर ने दरख्वास्त की थी और जज साहब ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन लोगों को आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए तहवील में देने का फैसला कर दिया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनकी वीडियोज़ मौजूद थी, तस्वीर मौजूद थी और उनकी तस्वीर और वीडियोज़ की बुनियाद पर इन लोगों को अब ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरीके से जीएचक्यू में जो लोग हमले में मुलव्वस थे उनको भी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। जबकि फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर पर जो हमला हुआ था वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो ट्रायल किए जाएंगे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो ये सिलसिला अब चल पड़ा है। एक तरफ मुकदमात के अंदराज के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का अमल शुरू हो गया, दूसरी तरफ पीटीआई से लोग जो हैं वो अपने आप को अलहदा होते नज़र आ रहे हैं, करते नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में इस हवाले से अगरचे पीडीएम इस मौके पर खुश नज़र आती है, लेकिन फिल वक्त अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर उस अंदाज से नहीं तोड़ा जा सका है जैसे कि माज़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। बहरहाल अभी कोशिश जारी है, क्योंकि लोग कई खुद भी इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल जो पैदा हो गई है बिलखसूस फौजी तनसीबात पर हमले की वजह से पीटीआई से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। यौम शुहदा तकरीम जो है वो आज पूरे मुल्क में भरपूर शान और शौकत के साथ मनाएगी। खराज अकीदत पेश किया गया पाक फ़ौज के उन शुहदा को जिन्होंने वतन अजीज़ पर अपनी जानों को कुर्बान किया। इस हवाले से जीएचक्यू में मरकज़ी तकरीब हुई, बाकी भी हर जगह पे इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई और शुहदा के साथ इज़हार यकजहती और हमदर्दी का इज़हार किया गया। मज़म्मत की गई 9 मई के उन वाक़यात की जो कि शुहदा के यादगारों पर हमले हुए और बेतौकीरी की गई, लेकिन साथ ही साथ इस अज़म का अदा किया गया कि पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को किसी तौर पर भी फरामोश नहीं करेगी। तो एक और अहम मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है उस पर भी बात करते चले। जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया था हुकूमत की तरफ से क्योंकि वो ऑडियो लीक्स जो कि जजेस से मुतल्लिक या मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ गुफ्तगू से मुतल्लिक सामने आई थी उनकी तहकीकात की जाए और इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। कमीशन ने अपने काम का आगाज़ ही किया था और 27 मई को कुछ लोगों को कमीशन ने तलब भी किया, लेकिन अचानक आज सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी और सदर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और इस कमीशन को गैर कानूनी करार देकर ख़त्म करने और इसके कार्रवाई से रोकने की पिटीशन बाज़ाब्ता तौर पर दायर की और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की में ये पिटीशन लग भी गई है। 5 रुकनी बेंच इस पिटीशन को सुनने जा रहा है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है और अब हुकूमत का ये इल्ज़ाम है
آج کھل کر حکومت سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس اور کچھ اور ایسے ججز ہیں جو براہ راست ان آڈیوز میں ملوث ہیں یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس کمیشن کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آنے والا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب یہ آڈیوز سامنے آئی تھی کہ جو بھرپور مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ آڈیوز جوڑ کر اکٹھی کی گئی ہیں اور یہ فیک ہے، اگر حکومت نے ایک کمیشن بنا ہی دیا ہے تو وہ کمیشن تحقیقات کر لیتا تو آیا آڈیوز ٹھیک ہیں یا نہیں، باقی معاملات آگے بعد میں چلتے رہتے۔ لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ بار بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ایک بار یہ معاملہ صاف ہو جاتا، اگر آڈیوز درست تھیں تو کارروائی ہوتی، اگر نہیں تھی تو تب بھی یہ معاملہ سامنے آ جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ بہرحال سپریم کورٹ میں جب یہ سماعت اب آگے بڑھے گی تو اس پر انگلیاں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے اٹھیں گی، کیونکہ حکومت پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس کو اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ چیف جسٹس کی ساس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ایک آڈیو میں سامنے آیا ہے الزام کی صورت میں۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ الیکشن سے متعلق بھی اہم ترین کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ میں عدالتی تفصیلات بھی آ رہی ہیں، لیکن اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں نظریں نہ صرف سپریم کورٹ پر بلکہ پاکستان تحریک انصاف پر لگی ہوئی ہیں، اور حالات ایسے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ فی الوقت سیاسی طور پر کوئی کیا رائے جو ہے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ نظریں جو ہے ہر شخص نے، ہر فرد نے ان اہم اداروں پر رکھی ہوئی ہیں، کچھ اہم اداروں پر رکھی ہوئی ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں پر رکھی ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ تبدیلیاں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔